हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रतिभा, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। आज की ये वीडियो है उन लोगों के लिए जिनको थाई के बाहरी पोर्शन में सुन्नपन लगता है, कुछ चींटी जैसा चलता हुआ भी महसूस होता है, साथ में दर्द और बर्निंग सेंसेशन भी रहती है, यानी जलन जैसा होना भी महसूस होता है। तो इस कंडीशन को कहते हैं मेरल्जिया पैरेस्थेटिका। आज की इस वीडियो में हम इसी कंडीशन पर बात करने वाले हैं। इसमें जानेंगे इस कंडीशन से आराम पाने के लिए कुछ टिप्स और कुछ होम फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरल्जिया पैरेस्थेटिका में थाई में ये जो सिम्टम्स नज़र आते हैं, ये आपकी लोअर स्पाइन से निकल रही नर्व यानी लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व के दबने की वजह से नज़र आते हैं। ये जो नर्व है आपकी थाई के बाहरी और ऊपरी पोर्शन को सेंसेशन प्रोवाइड करती है, और इस नर्व का कंप्रेशन इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ही नैरो स्पेस से निकलती है। ये पेल्विक एरिया के दो स्ट्रक्चर्स यानी एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और इंग्वेनल लिगामेंट के बीच में से निकलती है। तो नॉर्मली ये स्पेस काफ़ी नैरो सी होती है, और ये स्पेस और भी ज़्यादा कम हो जाती है अगर कोई बहुत टाइट कपड़े पहनता है या कमर पर टाइट बेल्ट लगाता है, और अगर किसी के शरीर का वज़न काफ़ी ज़्यादा है तो भी ये स्पेस नैरो हो सकती है, और जिसके कारण मेरल्जिया पैरेस्थेटिका की परेशानी शुरू हो सकती है। इसके अलावा ये कंडीशन कभी कभी प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी देखने को मिलती है, जहां एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है जिससे ये नर्व प्रेस होने लगती है। इसके अलावा ये कंडीशन लीवर पेशेंट्स में भी होती है जिन्हें एसाइटिस डायग्नोज हुआ है। तो ये सब कारण जानने के बाद अब बात करते हैं कि इस कंडीशन से आप खुद से कैसे आराम पा सकते हैं। आराम पाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो नर्व के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है उसे कम करें। इसके लिए कोशिश करें कि हमेशा लूज़ और ढीले कपड़े पहनें। जिन लोगों का शरीर का वज़न ज़्यादा है, जिन्हें मोटापे की शिकायत है, तो वो लोग अपने शरीर का वज़न कम करने की कोशिश करें। इसके अलावा कुछ स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज भी हैं जिन्हें आप खुद से घर पर कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइजेज को शुरू करते हैं। सबसे पहली है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। इसके लिए बिस्तर पर आपको अनअफेक्टेड साइड पर लेटना है, यानी जिस जांघ में समस्या है वो जांघ ऊपर की ओर होनी चाहिए। अब इसके बाद टांग को थोड़ा ऊपर उठाकर पीछे की तरफ लाना है और नीचे की तरफ लेकर जाना है। जैसे ही आप टांग को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, वैसे ही थाई के इस पोर्शन में आपको खिंचाव आना शुरू होगा। इस खिंचाव को आपको 10 से 15 सेकंड्स तक होल्ड करके रखना है, और फिर टांग को वापस स्टार्टिंग पोजीशन में लाकर रिलैक्स कर देना है। इसमें ध्यान रखें कि टांग सीधी रहे, घुटने से मुड़े ना, तभी इफ़ेक्टिव स्ट्रेच आपको थाई में आएगा। अब दूसरी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। इसमें आपको अपने अफेक्टेड साइड के लेग को इस तरह से मोड़ना है। मोड़ने पर थाई के फ्रंट पार्ट में खिंचाव आना शुरू होगा। इस खिंचाव को 10 से 15 सेकंड्स तक होल्ड करें और फिर रिलैक्स हो जाएं। चूँकि ये दोनों स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, इसलिए आपको इन दोनों एक्सरसाइजेज को एक बारी में मैक्सिमम सिर्फ 3 बार करना है, और दिन में 2 बार करना है, सुबह और शाम। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जो कि एक स्ट्रेंथ बिल्डअप एक्सरसाइज है जिसे कहते हैं क्लैम शेल एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज करने के लिए आप उस करवट पर लेट जाइए जिस साइड आपको दर्द नहीं है। इसमें लेग्स की पोजीशनिंग पर थोड़ा ध्यान दें। दोनों नीज़ को हिप से लगभग 45 डिग्रीज तक मोड़ कर रखना है, और दोनों फीट को जोड़ कर रखना है। अब इसके बाद घुटने को ऊपर की ओर उठाना है। 1 से 2 सेकंड्स तक यहाँ रुककर फिर घुटने को वापस नीचे लेकर आना है। इसे आप एक बारी में दोनों पैरों के लिए 15-15 बार रिपीट करें। दिन में 2 बार करें, सुबह और शाम। इस क्लैमशेल एक्सरसाइज को करने से आपके जो हिप स्टेबलाइजर्स हैं, यानी जो मसल्स और लिगामेंट्स हैं, वो स्ट्रेंथन होंगी, उनमें ताकत आएगी, और आपके पेल्विक एरिया को ओपन करने में हेल्प मिलेगी, जिससे नर्व के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है वो कम होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको लेग को एक स्पेसिफिक पैटर्न में मूव करना है। ये पैटर्न एक PNF अप्रोच है, जिसमें कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन के दौरान हिप की मोबिलिटी और कंट्रोल दोनों पर काम होता है।
इसमें आपको कमर के बल सीधा लेटना है, फिर अफेक्टेड लेग को अंदर की तरफ रोटेट करते हुए ऊपर उठाना है। इसके बाद अपोजिट साइड ले जाते हुए पूरा रेंज ऑफ मोशन में घुमाना है। अब अंदर ले जाने के बाद जब लेग को वाइड ओपनली बाहर की ओर लाएंगे तो उसी दौरान लेग को बाहर की ओर रोटेट भी करना है और वापस स्टार्टिंग पोजीशन पर लाना है। इस एक्सरसाइज को आप बारी बारी से 10-10 बार दोनों पैरों के लिए रिपीट करें और दिन में एक बार करें। तो ये थी कुछ टिप्स और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेस मेरिल्जिया पैरेस्थेटिका कंडीशन के लिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों को शेयर भी ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन भी क्लिक करें। थैंक यू।